हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोगों को भी देखिए, आज हम मगध यूनिवर्सिटी का देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोर्स 1 आपका जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग हम उसका लेके आए हैं। देखिए, इससे पहले हम कोर्स 1 कोर्स 2 का हम वीवीआई क्वेश्चन कर दिए हैं। जो नहीं देखेंगे जाके देख लीजिए, क्योंकि आप लोग का 18 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो, क्योंकि कल से एग्जाम है, 17 दिसंबर हो गया तो कल से एग्जाम स्टार्ट है। समझे, आज ही हम एक वीडियो बनाएंगे कि मगध यूनिवर्सिटी वाले कॉपी को कैसे लिखे। शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। समझे, देखिए कुछ चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे, मगध यूनिवर्सिटी में तो आपको 10 में 10 कैसे आएगा। तो देखिए हम क्या किए हैं कि आपका 2016 में यानी बीएड फर्स्ट ईयर का 2016 में फर्स्ट बार एग्जाम हुआ था 2 साल वाला, यानी 15-17 सेशन से लेकर आपका 19 से 21 सेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर एक जगह कलेक्ट किए हुए हैं। समझे, उसके बाद फिर आपका हम देखिए पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद देखिए हम अलग से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिए हैं। वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपका 10 नंबर क्या हो जाएगा कि पूरा पक्का हो जाएगा। देखिए यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसीलिए वीडियो को आप क्या कीजिएगा कि पूरा देखिएगा। समझे, आप पूरा वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। समझे, ऐसे ही हम कोर्स 1 का डाल दिए, अब हम वीवीआई क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, तो अब देख लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही हम कोर्स 2 का कर देंगे। तो 18 दिसंबर से एग्जाम है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कल से एग्जाम है। समझे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था डैश वर्ष की उम्र तक होती है। यानी पूछेगा कि बाल्यावस्था कितने वर्ष की उम्र तक होती है, तो 6 से 12 वर्ष तक की उम्र तक होती है। यानी अवधि पूछ रहा है कि कितना ईयर तक आपका क्या होता है, बाल्यावस्था होता है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र तक होती है। समझे, यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 12 वर्ष तक होती है। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश भी हिंदी दोनों है। दूसरा क्वेश्चन है कि डैश और डैश व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका वातावरण जिसे इन्वायरमेंटल कहते हैं, तथा वंशानुक्रम या इसी को वाणिज्यिकता भी कहते हैं। वंशानुक्रम या इसी को अनुवांशिकता भी कहते हैं। समझे, तो दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। समझे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेरिडिटी इंग्लिश में बोलते हैं। हेरिडिटी यानी वातावरण तथा वंशानुक्रम या अनुवांशिकता व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। समझे, तो बी का ये दोनों हो गया। सी नंबर क्वेश्चन है कि डैश सृजनात्मकता को के समक्ष है। तो जो आपका अपसारी चिंतन जो होता है, अपसारी चिंतन यानी जिससे बहुत सारा सोचने का ऑप्शन हो। समझे, वही क्या होता है कि सृजनात्मकता का क्या होता है, समकक्ष होता है। समझे, डाइवर्जिंग थिंकिंग हो जाएगा इसका इंग्लिश। फिर आगे है आपका डी नंबर कि किशोरावस्था डैश वर्ष की उम्र तक होती है। तो आपका 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था की उम्र होती है। समझे, यानी 12 से 18, और शैशवावस्था का जन्म से 6 वर्ष, याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के डैश अवस्था होती है। 4 अवस्था होता है। अवस्था का नाम बता देते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज होता है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा अवस्था है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो लास्ट होता है वो होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या उसी को हम लोग बोलते हैं अमूर्त अवस्था। समझे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्था याद रखिएगा। समझे, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताते हैं। यहाँ पर 4 अवस्था यानी 4 अवस्था हो जाएगा। तो ये 2019 का 5 क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन कितना नंबर का था, 2 नंबर का। लेकिन कबो कबो 1 नंबर का 10 क्वेश्चन दे दिया जाता है। समझे, तो 5 का आंसर मिल गया। आइए अब देखते हैं। देखिए, ये 2019 का क्वेश्चन आपका है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का। समझे, और सेम क्वेश्चन 2021 में पाटलिपुत्रा में सेम ही क्वेश्चन 2019 वाला 21 में पूछा गया था। समझे, तो इसीलिए 21 यानी 19-21 सेशन में, उसका 20 में एग्जाम नहीं हुआ था, 21 में हुआ था, तो उसका भी आपको करवा देते हैं। समझे, फिर अगला क्वेश्चन है इसमें कि जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है। तो बाल्यावस्था की अवधि जोन्स के अनुसार 6 से 12 वर्ष होता है। समझे, तो 6 से कितना हो जाएगा आपका 12 वर्ष। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध यानी जो मेचुरेशन होता है, यानी परिपक्वता का जो संबंध है आपके वातावरण से भी है और अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी से, यानी दोनों हो जाएगा। यानी उपयुक्त में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका दोनों, यानी वातावरण से भी है और आपका क्या है अनुवांशिकता से भी है। समझे, यानी परिपक्वता का संबंध। तीसरा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा था। देखिए, ये आपका स्टर्नी हॉल कहा था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कौन कहा था। ये किशोरावस्था तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, तो स्टर्नी हॉल कहा था, जिसे किशोरावस्था का जनक भी कहते हैं।
तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। समझे, किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था किसने कहा था? तो आपका स्टर्नी हॉल कहा था, जो ऑप्शन में नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। फिर आया क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है संवेगात्मक निबंधन, सही बात है। सत्ता विरोध, ये भी सही बात है। फिर आपका आत्म प्रेम नहीं होता है, समझे, विषम लिंगीय प्रेम होता है, समझे, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अंतर्मुखी ये नहीं होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आप क्या कि डी का क्या हो जाएगा। वही क्वेश्चन है आपका कि किशोरावस्था के संबंध में सत्य नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा आत्म प्रेम, समझे, यही मतलब गलत है, यहाँ पर आत्म प्रेम नहीं होता है, समझे। तो आपका तीनों ऑप्शन सही है, ए वाला आपका गलत है, तो नहीं पूछ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कह रहा है कौन विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है दिशा। देखिए, दिशा होता है जो विकास होता है दो दिशा में होता है, एक होता है सिर्फ पदानुमुख दिशा, एक होता है केंद्र समीप दिशा, समझे। तो दिशा भी होता है, क्रमबद्धता भी होता है, अनियमित नहीं होता है, नियमित क्रम में विकास होता है, समझे। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही आपका है। यही ये भी होता है, परस्पर संबंध भी होता है, तो इसीलिए ई का आंसर कौन हो जाएगा अनियमित, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। फिर अगला है बलबलाने के संबंध में असत्य कौन है, यानी बलबला रहा है कोई बच्चा, तो असत्य क्या है? वास्तविक भाषा है, तो ये आपका क्या होता है, एक वास्तविक भाषा होता है, बच्चा भाषा एक प्रयोग कर रहा है, समझे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास का एक कारक नहीं है, नहीं कह रहा है कि भाषा विकास का कौन एक कारक नहीं है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, सही बात है, स्वास्थ्य से भाषा विकास होता है, बुद्धि से भी होता है, वातावरण से होता है, लेकिन वंश परंपरा से नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी के मम्मी पापा हिंदी के टीचर होंगे तो जरूरी नहीं है कि उसके बेटा हिंदी का ही टीचर हो, समझे। यानी भाषा विकास में बुद्धि का महत्व होता है, स्वास्थ्य का, वातावरण, लेकिन वंश परंपरा का महत्व नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर कौन जाएगा, डी नंबर। तो आपका क्या हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, वंश परंपरा, यानी हेरिडिटी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कि 2 वर्ष के बच्चे का शब्द भंडार होता है, तो ये हो जाएगा आपका 270 वर्ड, यानी 270 वर्ड, 250 से 270 वर्ड के बीच होता है, यानी इसीलिए एच का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आया क्वेश्चन है कि गामक कौशलों का विकास निर्भर करता है, तो देखिए गामक कौशल आपका गति पर भी, शक्ति पर, इसीलिए इनमें सभी हो जाएगा, यानी समन्वय पर दोनों मिलता है, तो इसलिए इनमें सभी आंसर हो जाएगा, यानी आई का क्या हो जाएगा, इनमें सभी। फिर अगला क्वेश्चन है जटिल कौशल सरल कौशल से विकसित होता है, किसने कहा था, तो विलियम जेम्स कहा था, समझे। ये कौन कहा था आपका, विलियम जेम्स, तो ये भी आपका हो गया। आइए अब देखते हैं पाटलिपुत्रा का 2018 का क्वेश्चन, समझे, कि 2018 में जो एग्जाम हुआ था 2019 में 18 से 20 सेशन का, तो उसका क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था जन्म से कितने वर्ष होती है, तो 2 वर्ष, याद रखिएगा। जो पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था जो होता है ना, जन्म से कितना वर्ष होता है, तो 2 वर्ष होता है। फिर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो जन्म 2 से 7 वर्ष होता है, समझे। फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था 7 से 11 साल होता है। तीसरा चौथा जो होता है 11 से मतलब ऊपर, यानी 15 साल तक होता है। आपका जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है कि वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है, तो ये जीन होते हैं, कौन होते हैं, जीन, यही मतलब एक अथी को लेके जाते हैं। तो वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है, या आप जीन बोल सकते हैं, या यहाँ पर आनुवंशिकता भी आप दे सकते हैं, सॉरी आनुवंशिकता कर रहे हैं, ठीक है, जीन ही होगा, यानी आपका बी का क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा, नहीं कौन एक दूसरे के ले जाते हैं तो आपके जीन हो जाएगा। फिर आगे है बालिकाओं का विकास बालक की अपेक्षा क्या होता है, तेजी से होता है, समझे, यानी तेजी से होता है, समझे, तो याद रखिएगा। फिर अगला है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था के क्या है, किशोरावस्था डैश की समाप्ति से आरंभ होती है और डैश आने पर समाप्त, यानी किशोरावस्था बाल्यावस्था के समाप्ति से आरंभ होती है, बाल्यावस्था, तथा पौधावस्था के आने पर समाप्त हो जाती है, यानी पौधावस्था आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पौधावस्था हो जाएगा इस जगह, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। फिर अगला है आपका ई नंबर में कि समाजीकरण के 3 पद होते हैं। देखिए पहला हो गया प्रसरण, एक मिनट रुकिए, पहला आपका हो गया प्रसरण डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं। 2 में होता है आपका एसिकुलेटेशन, याद रखिएगा ये पूछा हुआ है,
तो याद रखिए, हम स्पेलिंग लिख लेते हैं, हिंदी भी दोनों लिख देते हैं। ACCULTURATION, इसका हिंदी होता है, इसको पढ़ेंगे एसिकुलटूरेशन, एसिकुलेशन, समझे। इसका हिंदी होता है संस्कृतिकरण, याद रखिएगा, संस्कृतिकरण, समझे। तो सामाजिकरण के यही 3 गो पद होता है। पहला हो गया प्रसरण, दूसरा का हो गया आपका संस्कृतिकरण, और तीसरा हो गया परिणक, समझे, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, समझे। तो ये याद रखिएगा, समझे। यही इसी में यही आपका 2 नंबर में हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिकुलटूरेशन कहते हैं, याद रहे, एसिकुलटूरेशन, समझे। ये याद रखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले याद रखिएगा। फिर आगे आपका है कि विद्यालय डैश का लघु रूप है। तो समाज का क्या है, एक लघु रूप आपका क्या होता है, विद्यालय होता है, समझे। तो यहाँ पर समाज हो जाएगा, समझे। फिर अगला है सोसाइटी, इंग्लिश में दे सकते हैं कि शैशवावस्था डैश वर्ष की उम्र होती है। ये आपका जन्म से 6 वर्ष, याद रखिएगा, जन्म से 6 वर्ष। ब्रूनन के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है, समझे। पूछे कितनी अवस्था है, 3 अवस्था। कौन कौन अवस्था है, तो एक होता है क्रियात्मक अवस्था, ये लिख देते हैं, याद रखिएगा, ब्रूनर के अनुसार। दूसरा का आपका होता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरा का आपका होता है संकेतात्मक अवस्था, समझे। तो ये आप याद रख सकते हैं, 3 अवस्था, ये तीनों हो गया आपका। और पियाजे के अनुसार पूछेगा था 4 अवस्था, ब्रूनर के अनुसार 3 अवस्था। आगे क्वेश्चन है, बाल विकास में डैश तथा डैश का समान महत्व होता है। तो याद रखिएगा, वातावरण तथा आनुवंशिकता क्या होता है, समान महत्व होता है, समझे। अगला है, लास्ट है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजक अवस्था है, सही है, यानी सत्य है, समझे। ये उत्तेजना ले आता है, तो क्या है, सत्य है, समझे। आइए अब देखते हैं 17-19 सेशन का, यानी 17-19 सेशन का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि डैश पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया था। तो देखिए आपका फ्रांसीसी गाल्टन जो वैज्ञानिक थे, वही सबसे पहले क्या किए थे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताए थे, समझे। फ्रांसीसी गाल्टन, याद रखिएगा, समझे। फ्रांसीसी गाल्टन जो थे, वही क्या किए थे, आपके व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया था, समझे। तो ये में क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी गाल्टन। दूसरा क्वेश्चन है कि डैश परिवर्तन वृद्धि से संबंधित है। जो आपका शारीरिक परिवर्तन होता है वो क्या है, वृद्धि से संबंधित है, समझे। शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, आपके वृद्धि से संबंधित होता है। तीसरा है कि मानव विकास में वंशानुक्रम के प्रभाव के समर्थन कौन देते, यही आपका हो जाएगा फ्रांसीसी गाल्टन ही थे, समझे। फ्रांसीसी गाल्टन, समझे, याद रखिएगा, फ्रांसीसी गाल्टन, समझे। इसे लिख देते हैं नीचे, फ्रांसीसी गाल्टन लिख लीजिएगा। फिर आगे है, ये होगा फ्रांसीसी। अगला है, संवेदना प्रत्यक्षीकरण कल्पना को मानसिक योग्यता के रूप में जाना जाता है। ये सब क्या है, आपका मानसिक योग्यता है, क्या है, आपका मेंटल एबिलिटी बोला जाता है, इसको बोला जाता है मानसिक योग्यता, याद रखिए, समझे। फिर आगे है आपका गुणसूत्र, हम सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, समझे। जोड़ा के रूप में हमेशा पाया जाता है, समझे। जानते हैं ना, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, 46 है, जिसमें 23 जोड़ा, जिसमें आपका 22 क्या होता है, ऑटोसोम होता है, यानी अलिंगी गुणसूत्र होता है। और आपका एक जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, यानी पुरुष में XY और महिला में XX होता है। और महिला में क्या होता है, ये भी समान होता है पुरुष में। और जो ऑटोसोम होता है दोनों समान होता है। तो पूछेगा पुरुष में कौन लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो XY, और महिला में पूछेगा तो XX, याद रखिएगा, समझे, पूछा जा सकता है। अगला को था गुणसूत्र सदैव के रूप में होते हैं, जो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, समझे। जोड़ा के रूप में लिख सकते हैं, समझे, इंग्लिश में ट्विन लिख सकते हैं। फिर अगला है कि डैश सिद्धांत को ब्रोफेनब्रेनर ने दिया था। देखिए आपका जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम थ्योरी था, यानी हिंदी में बोलेंगे तो पारिस्थितिकी सिद्धांत कौन दिया था, तो आपका पारिस्थितिकी सिद्धांत तो ब्रेनफ्रेनर दिया था, समझे। इंग्लिश में इसी को कहते हैं हम लोग इकोलॉजिकल सिद्धांत, समझे। तो याद रखिएगा, इकोलॉजिकल सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका
फेनब्रेनर ने दिया था, समझे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो, इसे किसने कहा था। देखिए इसका आंसर हमको पता नहीं है, आप लोग पता करके लिख सकते हैं, समझे। आगे देखते हैं, अगला है, व्यक्स मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है, तो आपको मालूम होगा 206 होता है, समझे, कितना होता है, 206 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि डैश सामान्यतः लड़कियों में 10 से 14 वर्ष और लड़कों में समानता, तो ये आपका यौनारंभ होता है। यौनारंभ जो होता है, यौनारंभ जो होता है, इसी इंग्लिश में पुबर्टी कहते हैं, समझे। तो ये समानता लड़कियों में पहले आ जाता है 10 से 14 साल में, और लड़कों में समानता कब आता है, 12 से 18 साल में। तो यौनारंभ इसी को पुबर्टी कहते हैं, समझे, किशोरावस्था में ही आता है। अगला है, डैश बड़े संघर्ष तनाव तूफान विरोध की अवस्था है, तो आपका जो किशोरावस्था होता है क्या है, वो आपका बड़े संघर्ष तनाव तूफान एवं विरोध की अवस्था होता है, यानी किशोरावस्था, किशोरावस्था, समझे। अब आते हैं फिर अगला, ये आपका क्वेश्चन है 16-18 का क्वेश्चन है आपका कि 16-18 सेशन का है, यानी 17 में इसका एग्जाम हुआ था, 16-18 सेशन का है। देखिए थोड़ा ब्लॉड टाइप का क्वेश्चन लेके हम पढ़ देते हैं, समझे। क्वेश्चन है, सर्वांगीण विकास का अर्थ है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन। तो देखिए पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास। यानी सर्वांगीण विकास का मतलब उपयुक्त सभी होता है, समझे, यानी मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, नैतिक विकास, तब उसको हम कहेंगे सर्वांगीण विकास, इसलिए उपयुक्त में से सभी ऑप्शन हो जाएगा, समझे। फिर है क्वेश्चन बी नंबर में, वस्तु अस्थायित्व गुण आता है। देखिए पियाजे का आप थ्योरी पढ़िएगा तो संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या आता है, तो आपका वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है, समझे। इसमें बच्चा देखो वस्तु अस्थायित्व क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, मतलब 18 महीना के बाद आता है, तो 18 महीना से पहले बच्चा के सामने कोई वस्तु है, उसको आप पीछे नुका लीजिएगा, बच्चा उसको नहीं खोजेगा, समझे। लेकिन 18 महीना बाद क्या हो जाता है कि उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, जिससे क्या कि बच्चा को कोई छुपा दीजिएगा तो बच्चा उस वस्तु को खोजने लगता है, यही वस्तु अस्थायित्व गुण होता है, जो आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी आपका जो पहला अवस्था है पियाजे का, उसी में आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी में लिखा हुआ है कि विकास का सिद्धांत कौन है। पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, एकदम सही बात है, निरंतरता का सिद्धांत होता है। फिर उसके बाद है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, ये भी सही है। बोथ ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझे। यानी ई नंबर का आंसर कौन हो जाएगा आपका, सॉरी सी नंबर का, तो 3 नंबर हो जाएगा। यानी आपका विकास का सिद्धांत क्या हो जाएगा, तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, समझे। फिर अगला है कि वीर पूजा किस अवस्था का विकास का भाग है, तो आपका किशोरावस्था। वीर पूजा यानी फैन फ्लोवर जो बना नहीं लेता है कि उसको एकदम पूजा एकदम भगवान की तरह मानने लगता है, समझे, तो उसको क्या कहते हैं, जिससे कोई भी हीरो को या किसी को नहीं कहता है कि हमारा आइडियल पर्सन है, उसी को तो ये आपका किशोरावस्था, समझे, एडोलसेंस स्टेज में होता है। फिर अगला है, ये सब लिखने वाला आप लिख सकते हैं आराम से कि किशोरावस्था में निर्देशन को परिभाषित करें, तो आप निर्देशन लिख सकते हैं का डिफिनीशन। फिर व्यक्तिगत भिन्नता का, ये भी इसका भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। फिर अगला है बाल्यावस्था के 3 विशेषता लिखना, इसको भी लिख सकते हैं आप। भाषा के 2 महत्व क्या थे, संप्रेषण में, फिर अपने संप्रेषण करने में, दूसरा लिख सकते हैं कि अपने बातों को विनिमय करने में, यानी आदान प्रदान करने में, ये सब लिख सकते हैं। ब्रेन फॉर्मर कौन थे, तो ये अपना एक सिद्धांत दिए थे, एगो सामाजिक वैज्ञानिक थे जो पारिस्थितिकी का सिद्धांत दिए थे, ये सब लिख सकते हैं। शिक्षण को परिभाषित करते हैं, ये सब का भी आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। अब देखिए अब लास्ट आपका है 2015-17 सेशन का है। क्वेश्चन है कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति डैश भाषा से हुई थी, ये लैटिन भाषा से हुआ है, समझे। पहला है क्या हो जाएगा, ये लैटिन भाषा से हुआ है। कौन भाषा से हुआ है, लैटिन भाषा से, याद रखिएगा, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है, समझे। अगला है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक यहाँ हो जाएगा, महत्वपूर्ण कारक थकान एवं भूख है, समझे, थकान और भूख यहाँ कारक हो जाएगा। तीसरा है वाणी तथा ध्वनियों के माध्यम से विचारों के अभिव्यक्ति भाषा कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, तो भाषा कहलाता है। फिर अगला है लंबात्मक तथा क्षैतिज विधि का देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिए गूगल पर, हम नहीं देखे तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा, समझे। अगला है समाजीकरण के पद प्रसंस्करण संस्कृतिकरण तथा, देखिए उस पहले क्वेश्चन आया है ना, 2 दे दिया, तो तीसरा आपका पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा परिणक, समझे, परिणक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 गो प्रसंस्करण, संस्कृतिकरण और परिणक आपका क्या हो गया कि 3 अवस्था होता है, समझे, मतलब 3 आपका समाजीकरण के पद होते हैं। फिर अगला है अभिवृद्धि तथा विकास के दो पक्ष
वंशानुक्रम तथा पर्यावरण है, समझे। फिर अगला है डैश की एक विशेषता दिवास्वप्न, मतलब दिवास्वप्न आप कह रहे हैं डेड, मतलब इसको इंग्लिश में डेड ड्रीमिंग कहते हैं, आपका किशोरावस्था का विशेषता है, समझे। तो यहाँ किशोरावस्था हो जाएगा, समझे। अगला है कि आत्मसातीकरण तथा समायोजन होगा, तो ये आपका अनुकूलन में समाहित होता है, समझे। एक इसमें एडप्टेशन यानी अनुकूलन में क्या होता है, समाहित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूलन, इंग्लिश में एडप्टेशन, याद रखिएगा, समझे। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है, तो आपको पहले ही बताया कितनी अवस्था है, 4 अवस्था है। फिर आपका लास्ट है कि किसने कहा था कि सामाजिक अभिवृद्धि एवं विकास का तात्पर्य है कि अपने एक दूसरे के साथ समाज बना वृद्धि करना। तो ये आपका सोरेनसन ने कहा था, समझे। किसने कहा था, सोरेनसन, समझे। ये हो गया आपका। अब आइए अब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और कुछ हम कर देते हैं, समझे। पहला क्वेश्चन है, तो किसके बगल में आंसर भी दिया लेकिन कुछ आंसर गलत है, उसको हम सही कर देंगे, समझे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। पहला है विकास से संरचना में परिवर्तन का, देखिए विकास से नहीं अभिवृद्धि से संरचना में परिवर्तन होता है। जब हमारा ढांचा होता है तो विकास से नहीं अभिवृद्धि होती है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। विकास केवल परिपक्वता तक होता है, नहीं, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, समझे। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गया। विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में, एकदम श्रृंखला के रूप में एक चक्र में होता है, तो इसलिए 100 आंसर हो जाएगा। और विकास रचनात्मक परिवर्तन नहीं है, समझिए, दोनों होता है, तो इसलिए आपका पहले का है क्या हो जाएगा आपका, तो सी, मतलब सी यानी 100 हो जाएगा, समझे, यानी 100 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में कि निम्नलिखित में स्वर्ण आयु यानी गोल्डन एज किया जाता है। देखिए गोल्डन एज आपको किशोरावस्था को कहा जाता है, समझे। तो देखिए किशोरावस्था के नया ऑप्शन है वही आपका हो जाएगा, समझे, किशोरावस्था, एडोलसेंस। फिर अगला है कि बाल्यावस्था का आरंभ होता है, तो बाल्यावस्था का आरंभ कब होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया, इसलिए ऑप्शन ई नहीं होगा। 5 वर्ष से 6 वर्ष होता है, समझे, इसीलिए 3 का आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ए नंबर होगी। गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पर। अगला है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास और वृद्धि एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, नहीं, मतलब विकासात्मक आवर्धन में क्या होता है कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास और वृद्धि दोनों अलग अलग पद है, समझे, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकास होता है कि आप मतलब अभिवृद्धि आपके शारीरिक अति से, और विकास आपका संपूर्ण पक्ष से संबंधित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। किशोरावस्था को समस्या की अवस्था कहा जाता है। देखिए किशोरावस्था को समस्या की अवस्था नहीं कहा जाता, समझे, इसमें थोड़ा संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था, समझे, समस्या की अवस्था नहीं, संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फिर अगला है कि विकास की अवस्था में होने वाले कर्मिक परिवर्तन एक ही गति से अविराम चलते हैं, नहीं, एक मतलब नहीं होता है। देखो जो होता है ना आपका विकास में, आपका संज्ञानात्मक विकास हुआ, नैतिक विकास, एक दूसरे क्या होता है, अंतर संबंधित होते हैं। देखिए यहाँ पर 100 में लिखा हुआ है कि एक दूसरे से अलग ना होकर जुड़े हुए होते हैं, समझे। तो 6 क्या हो जाएगा आपका, 100 नंबर हो जाएगा। फिर अगला है शैशवावस्था में शिशु निम्न में से क्या सीखता है, तो खेलना सीखता है, समझे, यानी खेलना हो जाएगा आंसर। फिर अगला है 8वां है क्रोध होने पर तथा अधिक दबाव की स्थिति में निम्न से किस विकास अवस्था का होना, यदि अधिक गुस्सा किस अवस्था में आता है, तो आपका किशोरावस्था में, याद रखिएगा। अधिक गुस्सा, चाहे देखिएगा बच्चा कुछ बोल दीजिएगा, यानी विद्रोह की अवस्था बोला जाता है आपका किशोरावस्था को, समझे। तो 8 का 100 हो जाएगा। फिर अगला है गर्भित रजकण यानी फर्टिलाइज ओवम को क्या कहते हैं, देखिए इग्मनज कहते हैं। इग्मनज कहने का मतलब जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों जब मिलते हैं तो इग्मनज का निर्माण होता है, समझे, जाइगोट इंग्लिश में कहते हैं। फिर अगला है गर्भ में बच्चा किस यौन का होगा, यह तथ्य निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है, समझे। तो देखिए ये निर्धारित आपके अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। कैसे करता है, तो देखिए आपको बताते हैं कि अनुवांशिकता यानी पापा के जो गुणसूत्र होगा उसी पर निर्भर करेगा। आपको हम पहले ही बताए थे, एक चीज़ हमको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। बच्चा मतलब गर्भ में है, क्वेश्चन है कि बच्चा जब गर्भ में है तो बच्चा लड़का होगा कि लड़की है, किस पर डिपेंड करता है, तो पापा के, यहाँ पर पापा के यानी पिता के गुणसूत्र देता है, तो गुणसूत्र ना अनुवांशिकता होता है, समझे। तो देखिए कैसे होता है, तो मान लीजिए लड़का में क्या होता है 22 + 22 जोड़ा यानी 44, यहाँ लिख सकते हैं XY, और यहाँ क्या होता है लड़की में 44 + 1 से, ये आधा हो क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा
इनमें से एक्स आएगा तो लड़की होगा और वाई होगा तो लड़का का निर्माण होगा, समझे। तो याद रखिएगा कि लड़का या लड़की होना किस पर डिपेंड करता है, तो ये पिता पर डिपेंड करता है, यानी पुरुष पर डिपेंड करता है। फिर अगला है किशोरावस्था में बालकों के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होती है, तो 206 होता है, क्योंकि वो अति हो गया है। फिर अगला है बालकों में हड्डियों के बड़े होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो अस्थि निर्माण कहते हैं, याद रखिएगा, समझे। फिर अगला है कि जन्म से 5 वर्ष तक बालक की औसत लंबाई कितनी होती है, तो जन्म की अपेक्षा दुगुनी लिखा हुआ है, समझे। फिर अगला है कि नवजात शिशु का शरीर, उसके शरीर की लंबाई कितना प्रतिशत होता है, तो ये दिया है 25%, समझे। ये सब पूछेगा नहीं, समझे, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये वाला पूछ सकता है कि बालक में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या 20, अस्थायी दांतों की संख्या 12, याद रखिएगा। अस्थायी दांतों की संख्या कितना, तो 12। अस्थायी दांत को ही हम दूध का दांत कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है आपका कि शारीरिक वृद्धि हमेशा नियमित रूप से चलती है, तो नहीं, ये नियमित रूप से क्या होता है कि नहीं चलती है, तो ये सही बात है, समझे। नहीं चलती है यानी इसका एक कोनों में ज़्यादा होता है, कोनों में अधिक होता है, समझे। तो शारीरिक वृद्धि हमेशा नियमित रूप से नहीं चलती है, तो यह सत्य है, समझे, एकदम सही लिखा है। किस आयु तक शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात वयस्क भांति के हो जाता है, तो आपका इसमें 17 साल दिया, एकदम सही बात है। 17 साल यानी किशोरावस्था तक वयस्क के भांति हम लोग का शरीर हो जाता है। फिर लिखा है कि बच्चे की आयु से एक शारीरिक बनावट पर आधारित समान भार से कितने प्रतिशत भार, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझे। ये सब झूठों के दे दिया है, ये सब कुछ है, ये सब टीवी वी कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, मायोपिया वाला पूछ सकता है कि मायोपिया बाल्यावस्था की एक समान स्वास्थ्य है या निम्न में से किसे संबंधित है। देखिए मायोपिया जो हो जाता है आँख में हो जाता है, समझे। ये बच्चा सबके छोटा जो दिखाई नहीं देता है, तो ये आपका आँख से संबंधित है, समझे। फिर आपका है, ये सब उतना नहीं पूछेगा। फिर अगला क्वेश्चन है हम जो आपका एग्जाम में आएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ क्या है, तो दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग करना, यानी आप एक हाथ से ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा तो वो एक हाथ आपका क्या हो जाएगा, उतना क्रियाशील नहीं हो पाएगा, समझे। फिर अगले का है, एक क्वेश्चन बहुत भी है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझे। कि जन्म के समय शिशु, देखो जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो ना वो सामाजिक होता है ना असामाजिक, यानी उदासीन होता है, यानी आपका 100 हो जाएगा, समझे। ना सामाजिक ना असामाजिक होता है, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं। अगले का है सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है, पहला ऑप्शन है सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार, सही बात है, इसी के अनुसार व्यवहार करता है, समझे। फिर अगले का है, ये वाला आएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि किशोरावस्था में बालकों में क्या होता है, तो किशोरावस्था में बालकों में समाज विरोधी व्यवहार चरम पर होता है। दूसरा ऑप्शन है विपरीत सुझाव गतिशीलता पाई जाती है, सामाजिक विभेदन दिखाई देता है, सामाजिक व्यवहार प्रतिमान लगभग एक व्यक्ति के समान होता है, ये सही बात है, समझे। अगला है बालक की जिज्ञासा निम्न में से क्या कहलाती है, तो भाव, फीलिंग, यानी क्या फीलिंग है उसको ये बताता है, समझे। तो यही सब क्वेश्चन है, अब बहुत क्वेश्चन हो गया, आप इतने क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा कि अच्छा नंबर आ जाएगा, समझे। शैशवावस्था कितने तक होती है, तो आपका तो गलती दिया हुआ है 5 वर्ष तक होता है, 38 से क्या हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा, समझे। शैशवावस्था की विशेषता कौन नहीं है, तो आपका नैतिकता होगा, नैतिकता का गुण उसमें शैशवावस्था में नहीं होता है, समझे, तो ये नैतिकता होगा। अगले क्या है, जीन वंश परंपरा का मुख्य वाहक कौन है, तो जीन तो आपको बतावे की है। मेंडल ने अपने प्रयोग किसे किए, तो मटर पे, कहाँ से ये सब क्वेश्चन दे दिया, गाजर पर ऑप्शन में मटर है नहीं, ये सब ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर बाल विकास के लिए कौन उत्तरदायी है, तो आपका दोनों हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, ये वाला आ सकता है एग्जाम में। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता पूर्ण योग है, तो बीएन झा ने कहा था, समझे। बाल्यावस्था प्रारंभ होता है तो आपका 5 वर्ष से, यानी 5 वर्ष से लेकर आपका 12 वर्ष तक, समझे। तो इतना पढ़ लीजिएगा, यही आपका क्या है हो जाएगा, समझे। थैंक यू।